प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक चिन्हों के द्वारा मकान में परिवर्तन कराए बिना कुछ उपाय से वास्तु दोष के प्रभाव को दूर किया जा सकता है, इस बारे में। तो आइए मित्रों, चर्चा करते हैं कि किन मांगलिक चिन्हों से या हरे पौधों से अपन वास्तु का जो दोष है उसे बिना मकान में तोड़ फोड़ किए दूर कर सकते हैं, उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु से अर्थ यंत्रों, हरे पौधों, विशेष रूप से तुलसा, शुभ चिन्हों और सिद्ध गणपति के यथा योग्य उपयोग से है। इन उपायों से किसी भी आवासीय मकान या व्यावसायिक संस्थान से में फिर से खुशहाली लौट आती है, वास्तु दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। सबसे पहले आप जिस यंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं वह विधि पूर्वक सही बनाया गया हो, उसकी शुद्धि भी की गई हो। आपके भवन की किस दिशा में वास्तु दोष है, इसका भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी आप उस दिशा से संबंधित यंत्र की स्थापना कर पूरा लाभ उठा सकते हैं। भवन के पूर्व दिशा में दोष हो तो सूर्य यंत्र पूर्व में स्थापित करना आपके लिए फलदायी होता है। पश्चिम दिशा में दोष हो तो वरुण यंत्र या चंद्र यंत्र पूजा में रखें। दक्षिण में दोष हो तो मंगल यंत्र पूजा स्थान में रखें, स्थापित करें। उत्तर में दोष हो तो बुध यंत्र पूजा स्थान में रखकर उसकी आराधना करें। ईशान में दोष हो तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था करें, तुलसी का पौधा रखें। पूजा में गुरु यंत्र की भी स्थापना करें। आग्नेय कोण में दोष हो तो मुख्य द्वार पर सिद्ध गणपति की स्थापना कर पूजा घर में शुक्र यंत्र रखें। नैऋत्य में दोष हो तो पूजा में राहु यंत्र को रखकर दीप धूप दिखाएं। और वायव्य में दोष हो तो चंद्र यंत्र पूजा में रख कर के नित्य पूजा अर्चना करें। मित्रों, इन सभी यंत्रों की पूजा स्थान में रखकर पूजा करने से जिस भी दिशा में हमारे वास्तु दोष है उस दिशा का दोष दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं गणेश जी की। सिद्ध गणपति के को द्वार पर लगाना हो तो दीवारों के दोनों तरफ ठीक एक दूसरे के पीछे लगाएं, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। सिद्ध गणपति की स्थापना विधिवत पूजा पाठ करके शुभ मुहूर्त में करें। अब बात करते हैं हरे पौधों की। हरे पौधों से भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जमीन के नीचे कहीं कहीं नेगेटिव स्ट्रीम होती है। यह स्ट्रीम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह स्ट्रीम जहाँ से गुजरती है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ सोता या बैठता हो तो वह हृदय रोग, मधुमेह, लकवा, कैंसर का शिकार हो सकता है। तुलसी का पौधा घर में लाइन में रखने पर 5 से 10 फीट व्यास क्षेत्र में रखने से कुप्रभावों से बचा जा सकता है। घर के बाहर प्राकृतिक पौधे लगाएं और अंदर कृत्रिम पौधों को रखें।
दूध काटे वाले पौधे घर के बाहर या अंदर भूल से भी नहीं रखने चाहिए। अब बात करते हैं दर्पण की। दर्पण से भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। पतले और अधिक लंबे कमरों को दर्पण की मदद से आप चौड़ा कर सकते हैं और वास्तु दोष से भी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। घर के सामने कोई वेद हो तो सही जगह पर दर्पण लगा करके वेद को प्रभावहीन किया जा सकता है। दर्पण टूटा हुआ या विकृत नहीं होना चाहिए। भारतीय पद्धति में 9 अंक का बड़ा महत्व है। प्रकाश रोशनी की सही व्यवस्था करके भी वास्तु दोष से घर को मुक्त रखा जा सकता है। घर के किसी भी कोने के न दिखने या गायब होने पर उस पर प्रकाश डालकर उसके दोष से बचा जा सकता है। ईशान में दर्पण और हरा बल्ब लगाकर उसके दोष को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। इससे रुका कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। हरा बल्ब ईशान में हमेशा ही जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करें। अब बात करते हैं स्वास्तिक की। स्वास्तिक हमारी भारतीय परंपरा में रचा बसा है। 8 दिशाओं वाला स्वास्तिक परम कल्याणकारी होता है। द्वार के दोनों तरफ या तिजोरी, बही खाता, पासबुक आदि पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर उसका लाभ उठाया जा सकता है। स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह समभुजाओं में हो। विषम भुजाओं वाला स्वास्तिक अधिक फलदायी नहीं होता है। ओम शक्ति का प्रतीक है। अब बात करते हैं ओम के बारे में। ओम शक्ति का प्रतीक है। किसी भी मंत्र का उच्चारण करते समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे घर में लगाने से कई दोषों से व्यक्ति की रक्षा होती है। दरवाजे, चौखट पर भी इसे अंकित कर द्वार दोष से आम स्वयं को रक्षा कर सकते हैं। मतलब जो ओम का जो चिन्ह होता है उसको दरवाजे के ऊपर या चौखट पर लिख कर रखने से द्वार का जो दोष होता है उससे अपन बच सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल कलश की। मंगल कलश नारियल, फूल, पान के पत्तों से ढका हुआ कलश सभी तरह के दोष दूर करने वाला होता है। इसकी स्थापना घर या व्यवसाय स्थल पर में करना शुभ होता है। इसे मुख्य द्वार पर भी अंकित कर वास्तु दोष से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं मछली की। मछली शुभ की प्रतीक है, अतः मछली घर एक्वेरियम को घर में रखना शुभ है। घर, दुकान, व्यापारिक संस्थान में प्रवेश द्वार पर इसे रखकर शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। घर, व्यावसायिक केंद्र में दक्षिण पश्चिम में नलकूप या कुआं है तो उसमें 4 लाल या 1 काली मछली डालकर वास्तु दोष से रोका जा सकता है। कृत्रिम प्लास्टिक की मछलियां का भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर जुड़वा मछली का चित्र शुभ फल देने वाला माना गया है। मित्रों, जिस भी मकान के अंदर दक्षिण पश्चिम में नलकूप है, कुआं है, तो वो बहुत ही अशुभ फलकारी होता है। तो दक्षिण पश्चिम के अंदर बोरिंग, कुआं, नल वगैरह होता है तो नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करता है। तो अतः इससे बचने के लिए मछली का जो एक्वेरियम होता है उसे रखें या मछली घर बना के रखें, या आप जो है उसके अंदर 4 लाल और 1 काली मछली डाल करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं पंचगुल्लक की। पंचगुल्लक हाथ, सुख, शांति, समृद्धि का घोतक माना गया है। घर में इसे स्थापित करें। सुख, शांति और समृद्धि में दिनों दिन वृद्धि होती है। घर के द्वार और मुख्य द्वार पर 786
अंकित कर बहुत से दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे तिजोरी, बही खाता और अपनी गाड़ी पर अंकित कर इसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल बॉल की। क्रिस्टल बॉल को शक्ति का पुंज माना गया है। क्रिस्टल प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर घर में शुभ किरणों का प्रवाह करता है और अशुभता का नाश करता है। बहुत बड़े क्रिस्टल बॉल का उपयोग करने से बचें। छोटे क्रिस्टल बॉल का ही उपयोग प्रभावकारी होता है। अब बात करते हैं घंटी की। घंटी का उपयोग सकारात्मक होता है और पूजा घर व द्वार पर इसको लगाया जाता है। घंटी को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। अब बात करते हैं बांसुरी की। बांस की बनी बांसुरी भी घर को उन्नत करने में मदद करती है। बांसुरी पूजा घर में भी रखी जाती है और बीम के कुप्रभावों को ठीक करने के लिए भी बीम के ऊपर 45 डिग्री के कोण में बांसुरी लगाई जाती है। अब बात करते हैं स्वास्तिक यंत्र की। स्वास्तिक चिन्ह की तरह ही स्वास्तिक यंत्र प्रभावशाली होता है। इसे घर की विभिन्न दिशाओं में गाड़ कर या घर की दीवारों पर लगाकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं शंख की। शंख जो है दक्षिणावर्त और वामवर्त शंख से भी वास्तु दोष दूर किया जाता है। दक्षिणावर्त जिस घर में पूजा घर में होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी आकर निवास करती है। शंख ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक रोग उत्पन्न नहीं होता। संध्या के समय शंख बजाने से गरीबी, नेत्र रोग, क्षय रोग आदि नहीं होते हैं। मकान के जिस कोने में वास्तु दोष हो वहाँ शंख की स्थापना अवश्य करें। मित्रों, ये थे मांगलिक चिन्हों से मकान में परिवर्तन कराए बिना उपायों से वास्तु दोष दूर करने का उपाय। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।